हमारी अगली यात्रा अभी गौतम बुद्ध के ननिहाल देवदह पहुंची ही थी कि उसी बीच मिल गए बौद्ध भिक्षु की एक बड़ी जत्था जो सारनाथ से चलकर सिद्धार्थ नगर होते हुए लुम्बिनी से देवदह पहुंची हुई थी। देवदह से रामग्राम पहुंचने के बाद तमाम बीच में रास्ते मिले और उसके बाद वह कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर गए। हमारी इस यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के बाद उनसे बातें भी हुई। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि किस तरीके से निकाली गई थी, मामलाएं क्या थी। देखिए बौद्ध भिक्षु लोग क्या कह रहे हैं। और युद्ध तक की स्थिति आ गई। सारे राजा एक हो गए। उन लोगों ने कहा कि अगर आप अस्थि ऐसे नहीं देंगे तो युद्ध से लिया जाएगा। जब युद्ध की संभावना बढ़ गई तो कुशीनगर में एक द्रोण नाम के व्यक्ति रहते थे। उन्होंने मल्ल राजाओं सहित सभी लोगों को समझाया और उन्होंने परामर्श लिया। कहा कि हमारे तथागत शांतिवादी हैं, हमारे तथागत अहिंसावादी हैं। तथागत के अस्थि को लेकर के इस तरह का युद्ध है, इस तरह का रक्तपात शोभा नहीं देगा। सभी लोग सहमत हो गए और भगवान की अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर दी गई। अभी 8 स्तूप सब तोड़े जाने लगे। कई जगह स्थानीय लोगों द्वारा उसका विरोध भी हुआ, लेकिन राजज्ञा थी, महाराजा अशोक का आदेश था। तो 7 स्तूप तोड़ लिए गए। रामग्राम के बारे में ऐसा पद साहित्य में मिलता है कि रामग्राम के स्तूप नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब महाराजा अशोक इस स्तूप से अस्थियां लेने आए तो उस समय यहाँ के नागों ने इसकी रक्षा कर दी। चारों तरफ से यहाँ नाग ही नाग दिखने लगे और पूरे स्तूप नाग ने घेर लिया था। बहुत दिन तक नागों से घिरा होने के कारण एक स्तूप तोड़ा नहीं जा सका। ऐसा कहा जाता है कि इसमें से भगवान की अस्थियां नहीं निकाली जा सकी। भगवान बुद्ध की अस्थि इसमें सुरक्षित है। हालांकि श्रीलंका का जो साहित्य कहता है, श्रीलंका का इतिहास कहता है कि श्रीलंका में कोई प्रतापी राजा है और उन्होंने अपने कुछ आत्मों के माध्यम से नाग राजाओं से यहाँ की अस्थि को छीन करके ले गए और उन्होंने श्रीलंका में अनुराधापुरम में उसी अस्थि पर स्तूप बनाया। हालांकि किंवदंती भी हो सकती है कि संभव नहीं है कि जब महाराजा अशोक ने अस्थि ले जा पाए तो कोई सामान्य राजा कैसे अस्थि ले जा सकता है। तो मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान की अस्थि यहाँ पे है। इस स्तूप को देखने की बहुत इच्छा थी। बहुत सालों से मेरे मन में बार बार हो रहा था कि मैं स्तूप का दर्शन करूं, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ आना नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता था कि एक सहयोग ही है। मुझे लगता है कि तथागत भगवान बुद्ध की, उनके धर्म के, उनके संग की ऐसी इच्छा रही होगी कि अकेले नहीं आना है, जब भी आना है संघ के साथ आना है और संघ के साथ भी नहीं ऐसे आना है, चारिका करते हुए आना है। तो हम लोग 16 नवंबर को सारनाथ से निकले। गाजीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चारिका करते हुए बलिया पहुँचे। बलिया के विभिन्न क्षेत्रों में चारिका करते हुए देवरिया पहुँचे। देवरिया के विभिन्न क्षेत्रों में चारिका करते हुए गोरखपुर पहुँचे।
गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चारिका करते हुए कल हम लोग महाराजगंज में आए। महाराजगंज में कल हम लोग देवोदय रुके थे। आज देवोदय के पवित्र स्तूपों का वंदना करके दर्शन करके आज इस पवित्र पावन स्थल पर पहुंचा हूँ। और आते ही जैसे मेरी नज़र इस पवित्र स्तूप पे पड़ी तो मेरा पूरा मेरा शरीर वाइब्रेट करने लगा। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगी। वो वाइब्रेशन वो तरंगे मुझे अभी भी महसूस कर रही हैं। हम लोग चूँकि आज पद यात्रा कर रहे हैं, धम यात्रा कर रहे हैं, चारिका कर रहे हैं और यहाँ के बाद भोजन भी थोड़ा विलम्ब हो चुका है, लेकिन तथागत ने इस तरह की यात्राओं में छूट भी किया हुआ है। तो हम लोग बहुत समय न लेकर के बहुत श्रद्धापूर्वक इस स्तूप की वंदना करेंगे। आप जितने उपासक उपासिका हैं आप 3 बार साधु बोलें। आप सबको तीसरे पंचशील के साथ हम लोग मंगल पाठ करेंगे। सब लोग बोले साधु साधु। मानी रामचंद्र बौद्ध जी आ गए हैं। मानी बौद्ध जी का बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा बौद्ध जी याचना करवा दें। हेलो, सभी लोग हाथ जोड़ लें और हम लोग 3 बार बुद्ध को, धम्म को, संघ को नमस्कार करेंगे। क्षमा याचना, उसके बाद श्रील याचना करेंगे। एक साथ सभी लोग बुद्धं नमः, धम्मं नमामि, संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकार दंडा